चाय और कॉफ़ी में कौन सा बेहतर है? ये इनके अपने अपने असरात हैं। कॉफ़ी से बाद लोगों की नींद उड़ जाती है, मेरी भी उड़ जाया करती थी। एक प्याली रात को पीऊँ तो आधी रात तक फिर नींद ही नहीं आती, लेकिन चाय से नहीं उड़ती। चाय में इतना नशा नहीं है जितना कॉफ़ी का हो जाता है। जिनको कॉफ़ी का नशा हो जाए वो तो फिर 10-10, 20-20 प्यालियाँ कॉफ़ी की पीते चले जाते हैं और उनकी ख्वाहिश बढ़ती जाती है कॉफ़ी पीने की। तो मेरे नज़दीक तो दोनों में से चाय ज़्यादा मुफीद है। बांग्लादेश साहब, आपने दावत की हुई है आज, और बंगाली रवायत के ख़िलाफ़ मिष्टी कोई नहीं आज है। डॉक्टर साइद साहब की दावत है। आपने अपना नाम को लगा लिया फिर काम में। इन्होंने तैयार पकाया ही है बस, सिर्फ बस दावत आपने की हुई है। मिष्टी कहाँ गई? बोले कोई नहीं, बोले नियाशपू कच्चा गुलाब कोई और बात जैसी चीज, कोई मीठा दोही नहीं, बाद में लाएंगे कह रहे हैं। अच्छा, काला नाग होता था एक वहाँ ढाके में, उसका नाम काला नाग था, वैसे इंसान ही था वो। वो मीठी दही बहुत अच्छी बनाता था, आला से आला मिठाई से भी वो मज़े में बेहतर होती थी। तो उसका बहुत दूर दूर से लोग उसकी दही खरीदने जाया करते थे। मैं भी कई दफ़ा गया हूँ वहाँ, बजफर का ठहरता था तो उनके लिए लेके जाया करता था वहाँ। और इसी तरह एक वहाँ कच्चा गुला बहुत अच्छा था। कच्चा गुला किस जगह का मशहूर है वो? मुझे पता नहीं। नाटोर, बिल्कुल ठीक है। नाटोर का कच्चा गुला बहुत अच्छा होता था, बहुत मजेदार। आपको याद है? अच्छा जी, अब और वक्त तो खत्म हो गया अब जी। और सवाल तो कोई नहीं है? आप बताएं फिर। सवाल आते हैं। ये जो काला नाग का हुजूर ने जिक्र फरमाया, ये किस जगह? नारायणगंज में शायद? नहीं, ढाका। काला चांद, उसके नाम काला चांद था। अच्छा अच्छा, नहीं, आदमी का हुजूर ने जिक्र किया। एक आदमी है थे जो काला नाग काला चांद, ये उसको काला चांद कह रहे हैं, मुझे भूल गया है नाम उसका। काला चांद था, काला नाग नहीं था। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, बताएं।